नजर आ रही है। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, समझना होगा कि अगले हफ्ते के लिए कैसे बनानी चाहिए रणनीति, और ये क्या 2 दिन की डिप के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री करने के लिए, या फिर अब जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से हो गया है नेगेटिव। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला, एंजल वन से स्नेहा सेठ और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मोरार के हमारे साथ। नीलेश जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। लगातार 2 दिनों से गिरावट, खरीदारी करें या नमस्कार आशीष जी। बिल्कुल, देखिए लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर डालें तो यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सिंस जो मेजर इवेंट था दैट इज और काफी कंफर्ट जोन की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी सरप्राइजिंग है जहाँ पे मार्केट भी नीचे है और वीक्स में भी डिक्लाइन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगले सप्ताह निफ्टी फिर से एक पुल बैक दिखाए लेवल तक 24,300 से 24,400 तक का। तो यहाँ पे प्लेन मैनेजर फ्यूचर्स या ऑप्शन के अलावा यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी के जरिए प्ले करने की सलाह होगी। यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड हम सजेस्ट करके चल रहे हैं। 24,100 का कॉल ऑप्शन लगभग 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसका एक लॉट लॉन्ग करें और इसके सामने एक लॉट शॉर्ट करना है 24,300 का कॉल ऑप्शन जो करंटली प्लेस है 80 रुपीज के आसपास। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की 90 रुपीज की है और मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 110 के हो सकते हैं। इस स्प्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस रखना है। कुल लागत 90 की है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है 40 रुपीज का। तो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस से एक बुलकॉल स्प्रेड के जरिए निफ्टी में हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। एक पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा है और 24,300 से 24,400 तक का पुल बैक अगले सप्ताह की एक्सपायरी का ऑप्शन है ये। तो अगले सप्ताह तक ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। साफ बात है कि अगले सप्ताह तक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि रणनीति अगर आप स्प्रेड के माध्यम से करेंगे तो बेटर होता है। तो एक लॉट जहां पर 24,100 की कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे, इसके सामने 24,300 की एक कॉल ऑप्शन आप बेचेंगे। लागत है आपकी 90 रुपए की और लक्ष्य है एक स्टॉप लॉस 40 का। बेहतरीन स्ट्रैटेजी है अगर तेजी का मूड बन रहा हो तो बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से व्यू बनाकर चले। सर कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। नीलेश जी बताइए आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए एक खरीदारी और एक बिकवाली वाला ट्रेड है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी आईटी स्टॉक्स में। देखिए काफी अच्छा मोमेंटम वहां पर हम देख रहे हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से। तो बाजार की वीकनेस के विपरीत आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है और इसे लीड कर रहा है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में हम ऊपरी स्तरों पर 1860 से 1880 तक के लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 1840 का कॉल ऑप्शन जो करेंटली 28-29 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर ऑप्शन को लॉन्ग करके जा सकते हैं। पहला टारगेट 40, दूसरा टारगेट 50 का होगा। तो इन्फोसिस का 1840 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो बिकवाली वाला ट्रेड है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग LTF। इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगातार हमें वीकनेस देखने को मिल रही है और ये वीकनेस जो है वो यहाँ से और गहरा सकती है और निचले स्तर पर 137 से लेके 135 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूचर्स में LTF को शॉर्ट करने की सलाह होगी 145 के स्टॉप लॉस से 137, 135 के टारगेट के। ऑलराइट, आप यहाँ पे रखेंगे खास फोकस। तो दोनों ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फीचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।